बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है इमरान ख़ान पर कातलाना हमला करने वाले मुल्ज़िम नवीद का जो वकील है मियां दाऊद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको जो है नेशनल टीवी समेत बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर दिखाया गया। तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा जो है एक सियासी तकरीर और एक सियासी जलसा नुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो उस हवाले से उन्होंने जो सवालात उठाए पीटीआई के हवाले से, इमरान ख़ान के हवाले से, और इस तमाम वक़्वे को जो है एक डायरेक्शन देने की कोशिश की। उस हवाले से मैं थोड़ा सा बीइंग अ लॉयर जो है गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मेरी समझ में आई है वो कुछ मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले जो उन्होंने सवाल उठाया कि जेआईटी की रिपोर्ट के बारे में पीटीआई और इमरान ख़ान को कैसे मालूम हुआ, क्योंकि जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो अभी कोर्ट में जो है सबमिट नहीं हुई। जेआईटी की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास कैसे पहुंच गई? ये बड़ा एक जेन्युइन और एक लीगल क्वेश्चन है, लेकिन इस हवाले से फाजिल वकील साहब को ये इल्म नहीं है कि जो जेआईटी की जो एक रिपोर्ट है इस हवाले से ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पूरी दुनिया को इस हवाले से मालूम है, क्योंकि जेआईटी की जो रिपोर्ट जो अभी तक जो सामने आई है उस हवाले से पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसको डिस्कस किया गया। तो ये पीटीआई जो है, चलो कुछ मीडिया चैनल्स पर ये एलिगेशन भी आप लगा सकते हैं कि पीटीआई ने उनसे ये खबर ब्रेक करवाई है, लेकिन डॉन अखबार समेत बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो पीटीआई के अगेंस्ट समझी जाती है उन्होंने भी जेआईटी रिपोर्ट को उसी तरह से बयान किया जो पीटीआई अभी बयान कर रही है। और इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाजिल वकील ने एक और सवाल उठाया कि अभी तक पीटीआई की मुद्दत में, इमरान खान की मुद्दत में जो है एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों अपनी एफआईआर दर्ज करवाने से भाग रहे हैं? में या इनको इल्म नहीं है या जानबूझकर ये सवाल उठाया गया है, क्योंकि पीटीआई तो चाहती है कि एफआईआर हो और उन नामों का जिक्र भी किया है जिन पर उनको शक रहा है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर मीडिया पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बताया गया कि अभी तक जो है इस हमले की एफआईआर जो हम चाहते हैं या जो हमने दरख्वास्त दी है उसके मुताबिक एफआईआर नहीं हो रही। उसके बावजूद अब ये सवाल उठाना समझ से बालातर है। साथ में वकील साहब ने ये भी कहा कि आप मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद है, वहाँ जाकर एफआईआर करवा सकते हैं। जस्टिस ऑफ पीस का जिक्र किया और साथ में ये कहा कि आप एविडेंस लेकर के आए, शहादत लेकर के आए और अपनी मर्ज़ी की एफआईआर आप दर्ज करवा सकते हैं। शहादत लेके आए, एविडेंस लेके आए, लेकिन सवाल यहाँ पर कानूनी तौर पर ये उठता है कि कहाँ पर कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि आपने किसी के ख़िलाफ़ एफआईआर करवानी हो तो आपने एविडेंस भी लेकर के आना है। अगर आप ज़ाब्ता फ़ौजदारी के दफ़ा जो है 154 को अगर मुलाहिज़ा करें तो कहीं पर भी ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से भी वकील साहब को ये बावर कराना चाहता हूँ कि एफआईआर पीटीआई तो करना चाह रही है और पूरी कौम जानती है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही। मौके से आपने उसकी एविडेंस सारी कलेक्ट की, मौके से उसकी वीडियो बयान रिलीज हुए, आपने उसकी एफआईआर जो है वो 30 दिन जो है वो क्यों लेट? तो ये भी उनको मालूम होना चाहिए एफआईआर लेट होने की वजह क्या थी, और एफआईआर तो दर्ज ही नहीं हो रही थी किसी के ख़िलाफ़ भी, सरकार की मुद्दत में भी। तो आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरफेयर किया और उनकी हुक्म पर, उनकी मुदाखलत पर जो है आखिर में पंजाब पुलिस ने जो है एफआईआर मुल्ज़िम नवीद के ख़िलाफ़ दर्ज की। साहब के किसी इंटरव्यू को और किसी स्टेटमेंट को कोट करते हुए ये भी सवाल उठाया गया कि बहुत सी गोलियां जो है इमरान इस्माइल के कपड़ों से गुज़र गई और उनकी बॉडी को जो है ये टच नहीं किया। तो इस पर भी वकील साहब ने बार बार एक तंज़िया अंदाज में कहा कि ये कैसे मुमकिन है किसी के कपड़ों से गोलियां गुज़रे, किसी के इर्द गिर्द से गोलियां गुज़रे और उसको गोली ना लगे। तो अगर फौजदारी मुकदमात का आप जायज़ा लें तो बहुत सारे मिसालें आपको मिलती है, और बहुत सारे एफआईआर अगर आप पढ़ें तो उसमें भी ये मौजूद होते हैं। बहुत सारे वाक़यात आम दिनों में भी कि गोलियां चली, किसी के सर के बालों से को छू कर गुज़री, अच्छा किसी के जूतों में गोलियां लगी जिस्म को टच नहीं किया। तो ये एक होने वाली बात है, आप इसको डिनाई
नहीं कर सकते। हाँ, आप एज अ डिफेंस इसको ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन है किसी के कपड़ों से गोलियां गुजरे लेकिन उसको टच ना करे। ये निज़ाम कुदरत भी हो सकता है और दूसरे टेक्निकल चीज़ें भी इसमें अमल दखल हो सकते हैं। सरिया या रॉड क्रॉस करके गुजरा है तो उस कंटेनर के ऊपर भी तो कोई निशान होना चाहिए। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा गया कि अगर गोलियां चली है, किसी ने हमला किया है तो कंटेनर पर निशानात होने चाहिए थे। कहीं पे भी कंटेनर पर निशान मौजूद नहीं है। ये भी एक बच्चों वाली बात है, क्योंकि मीडिया पर भी और बहुत से लोगों ने ऑन द स्पॉट देखा है कंटेनर पर गोलियों के निशानात हैं। 2 से ज़्यादा निशानात जो है अभी तक उसकी फुटेज और उसके जो है तस्वीर जो है आपको मीडिया और सोशल मीडिया पर नज़र आती है। उसके बावजूद बार बार ये सवाल उठाना जो है ये किसी वकील को ज़ेब नहीं देता। ये किसी की डायरेक्शन पर यह सवाल बार बार उठाया गया। जिसने जितना जुर्म किया है वो कोई भी है, मैं हूँ, आप है, कोई भी है, उसको उतनी ही सजा देनी चाहिए। लेकिन आप मुअज़्ज़म का कत्ल जो है वो उसके ऊपर नहीं डाल सकते। उनका कहना था कि मुल्ज़िम नवीद को उतनी सज़ा मिलनी चाहिए जितना उसने जुर्म किया है। इससे कोई भी कानून का तालिब इल्म इनकार नहीं कर सकता। और साथ में उन्होंने ये भी बताया जो वहाँ पर एक बंदा जो है एक्सपायर्ड हुआ, उनकी डेथ हो गई मुअज़्ज़म की, वो जो है मुल्ज़िम नवीद की गोली से वो हलाक नहीं हुई। तो इसको तो पीटीआई भी सेकंड करती है। पीटीआई भी कब से कह रही है वहाँ पर 1 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने जो है इमरान खान पर हमला किया और मुल्ज़िम नवीद के अलावा भी मौजूद लोग थे। और मुअज़्ज़म की जो शहादत है वो किसी और जो अटैकर थे उसकी वजह से हुई। तो यहाँ पर फाजिल वकील साहब अपने ही बात में अपने आप को उलझा गए और ये साबित किया कि वहाँ पर मुल्ज़िम नवीद के अलावा भी लोग मौजूद थे। तहरीक इंसाफ से बड़ा पाकिस्तान के अंदर दो नंबरी करने वाला माहिर कोई नहीं है। अपने क्लाइंट की हद तक, अपने मुल्ज़िम की हद तक तो डिफेंड करना समझ में आती है, लेकिन मियाँ दाऊद साहब पूरे वाक़े को लेकर के एक पीडीएम का नुमाइंदा बनकर बात करने की बात समझ नहीं आई। उनको किसने ये डायरेक्शन दी और किसके डायरेक्शन पे वो चल रहा है, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। क्योंकि मुल्ज़िम नवीद की हद तक जो बातें की, जो डिफेंड लिया, जो लीगल पॉइंट्स रेस किए, वो तो एक जेन्युइन बात है। लेकिन पूरी वाक़ये को एक प्लांटेड करार देना और साथ में ये कहना कि मुल्ज़िम नवीद के अलावा कोई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। दूसरा शूटर मौजूद था, दूसरा शूटर मौजूद था, और भाई वो दूसरा शूटर, तीसरा शूटर आपने देखा है, आपके अलावा पाकिस्तान के किसी बंदे ने नहीं देखा। ये तो आपके ही मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ ये बात जाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि होल सिनेरियो में अगर कोई था तो वो सिर्फ मुल्ज़िम नवीद था। तो मियाँ दाऊद साहब बार बार यही कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई तीसरा चौथा बंदा मौजूद नहीं था, अगर था तो सिर्फ मुल्ज़िम नवीद था। तो ये बात जो है कोर्ट में आपने साबित करना है और ये आपके ही क्लाइंट के ख़िलाफ़ जाती है। जब आप अपने क्लाइंट का, अपने मुल्ज़िम का जो है डिफेंड कर रहा हो तो आपकी कोशिश होती है कि आप जिसने कंप्लेंट किया है इस्तिग़ासा को आप झूठा करार दें या कोई इस तरह का कोई बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश की। लेकिन इसमें फाजिल वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी तकरीर की जिसमें बार बार पीटीआई पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जो कोई मुखालिफ जमात लगाती है। तो ये एक बिल्कुल ही आप कह सकते हैं नामाकूल काम है। एक वकील को इस तरह ज़ेब नहीं देता जब वो कोई प्रोफेशनल कोई काम कर रहा हो या वकालत से मुतल्लिक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो। तो इसमें ये भी कहा गया कि ये सारा जो हमला हुआ, जो वज़ीराबाद का वाक़या हुआ, ये जो है पीटीआई ने और इमरान खान ने ही करवाया। तो इसमें जो है किसी और का अमल दखल नहीं है, किसी और की बात नहीं आती। तो सवाल ये बनता है अगर ऐसा नहीं था तो आपका जो जिस मुल्ज़िम को आप डिफेंड कर रहे हैं नवीद वहाँ पे क्या कर रहा था? दुनिया के सामने फुटेज आई है कि उसके हाथ में पिस्टल था, उसने गोली चलाई और उसका वीडियो जो बयान पुलिस कस्टडी में जो सामने आए हैं वो भी सबके सामने है। इन सब के होने के बावजूद इमरान खान और पीटीआई को मोरद इल्ज़ाम ठहराना ये एक सियासी चाल हो सकती है, वकालत नहीं हो सकती।